पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब अफगानिस्तान ने भी अपना पासा पलट दिया है। अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं होगी, अब लड़े जाएंगे पानी के मोर्चे पर बड़ा सा युद्ध। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को सीधी चुनौती दे दी है, घोषणा कर दी है कि कुनार नदी पर बांध निर्माण तुरंत शुरू होगा और यह आदेश किसी अफसर का नहीं, खुद सर्वोच्च नेता शेख हिब्तुल्लाह अखुंदजादा का है। उन्होंने साफ कहा है कि अफगान अब अपने जल, अपनी जमीन और अपने भविष्य पर खुद हक जताएंगे, क्योंकि अगर कुनार का पानी रुक गया तो सूख जाएगी पाकिस्तान की खेती और मुरझा जाएगी उसकी फसलें। लेकिन सवाल है कि इस बार पाकिस्तान का कुनार नदी कहां है, जिस पर बांध बनाने की खबर भर से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पहले भारत ने सिंधु और झेलम का पानी रोककर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी। अब वही कहानी उत्तर की पहाड़ियों से दोहराई जा रही है, बस किरदार बदले हैं। अब बारी अफगानिस्तान की है, जिसने पाकिस्तान को उसी की जमीन पर पानी के हथियार से घेरने की ठान ली है। तालिबान हुकूमत ने फैसला सुना दिया है कि कुनार नदी पर बांध बनेगा और ये बांध पाकिस्तान के लिए आफत का बांध साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार फैसले के बाद पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक हर सरकारी दफ्तर में हलचल मच गई है और हर अखबार की हेडलाइन एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या अब अफगानिस्तान भी पानी से बदला लेने की राह पर है। आपको बता दें कि कुनार नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं, बल्कि दो देशों की जीवन रेखा है। यह नदी पाकिस्तान के त्रिचाल क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों से निकलती है, फिर अफगानिस्तान की धरती पर करीब 300 मील का सफर तय करती है और एक बार फिर सीमाएं पार कर पाकिस्तान लौट जाती है, जहां ये काबुल नदी से आकर मिलती है। इसका मतलब ये कि कुनार का पानी अफगानिस्तान की नसों से होकर सीधे पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था और बिजली उत्पादन तक पहुंचता है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, जहां खेत, टरबाइन और कारखाने सब इस नदी के पानी पर निर्भर हैं। यानी अगर अफगानिस्तान ने इस नदी पर बांध बनाकर पानी का रुख बदल दिया या नियंत्रण कर लिया तो पाकिस्तान के खेतों में सूखा पड़ सकता है और उसकी टरबाइनों की आवाज धीमी हो सकती है। अब जरा समझिए, अफगानिस्तान ने यह कदम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं उठाया, बल्कि पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब देने के लिए उठाया है। पाकिस्तान जो बरसों से अफगानिस्तान के मामलों में दखल देता रहा है, कभी राजनीति के जरिए, कभी आतंकी ठिकानों के जरिए, अब वही पाकिस्तान पानी के जाल में फंसने जा रहा है। तालिबान के सर्वोच्च नेता शेख हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने बिना किसी देरी के कुनार नदी पर बांध निर्माण का आदेश दे दिया है और साथ ही साफ हिदायत दी है कि अब कोई विदेशी कंपनी नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की अपनी घरेलू फर्में ही इस काम को अंजाम देगी। इसका मतलब यह कि सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि भू राजनीति की ताकत का प्रदर्शन भी ये फैसला है। तालिबान सरकार का कहना है कि अफगानों को अपने जल संसाधनों पर पूरा अधिकार है और इस बयान के बाद इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि अगर अफगानिस्तान ने कुनार का प्रवाह रोक दिया तो उसकी सिंचाई व्यवस्था चरमरा जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा के खेत रेगिस्तान में बदल सकते हैं। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या तालिबान का यह फैसला सिर्फ आत्मनिर्भरता का प्रतीक है या फिर पाकिस्तान के खिलाफ राजनीतिक बदले की एक बड़ी शुरुआत। अब जरा सोचिए, अगर कुनार का पानी रुक गया तो क्या होगा पाकिस्तान का? पहला असर खेती पर पड़ेगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर जैसे इलाके, जहां धरती आज कुनार की नमी पर जिंदा है, वही खेत कल सूख सकते हैं। धान, गेहूं, गन्ना, सब फसलें सीधे खतरे में आ जाएंगी। दूसरा असर बिजली पर। कुनार का पानी ही कई छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को चलाता है। अगर अफगानिस्तान ने पानी का रुख मोड़ा तो पाकिस्तान की टरबाइनें थम जाएंगी और रोशनी वाला पाकिस्तान अंधेरे में डूब सकता है। तीसरा असर राजनीति पर। पानी की कमी से जनता का गुस्सा भड़कना तय है। सरकार पर सवाल उठेंगे और पाकिस्तान के सियासत में जल संकट की लपटें फैल जाएंगी। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ जल विवाद नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक चेतावनी है। भारत ने पहले ही सिंधु और झेलम के मोर्चे पर पाकिस्तान को झटका दिया था और अब अफगानिस्तान ने कुनार के बहाने उस चोट को और गहरा कर दिया है। पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका है। एक तरफ भारत का पानी बंद, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की धारा नियंत्रित, यानी ऊपर से पहाड़ों का दबाव, नीचे से कूटनीतिक प्रहार। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस जल युद्ध को रोक पाएगा या फिर ये धारा आने वाले वक्त में पूरे दक्षिण एशिया को नई भू राजनीतिक लड़ाई में धकेल देगी। कभी कहा जाता था कि जहां पानी है वहां जीवन है, लेकिन आज के दौर में जहां पानी है वही ताकत है।
और यही वजह है कि अब अफगानिस्तान ने दिखा दिया है कि सीमाएं सिर्फ नक्शे से नहीं, नदियों से भी तय होती हैं। तो अब सवाल बस इतना है कि क्या आने वाला वक्त जल युद्ध का होगा? क्या अब पानी धरती की प्यास बुझाने के बजाय राजनीति की आग भड़काने का जरिया बन जाएगा? कभी यही नदियां जीवन देती थी, आज वही सीमाओं का अस्त्र बन चुकी है। अफगानिस्तान का ये कदम सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि एक संदेश है पाकिस्तान के लिए कि अब पानी की धार भी पलट सकती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान कोई नई रणनीति बनाता है या फिर कुनार की ये लहरें उसके सियासत को ही बहा ले जाती हैं। कैसा लगा ये वीडियो? अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिए ONOG इंडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।